तो आइए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैश बुक के बारे में कुछ चर्चा किया था, कैश बुक कवर किया था। ये सब बेसिक बातें हमने बता दिया था आप लोगों को। अब थोड़ा आगे बढ़ना है हम लोगों को, इसके बारे में डिस्कस किया। ये भी मेरे हम लोग का हो गया था। काइंड्स ऑफ कैश बुक भी हमने आपको बता दिया था, एक एग्जाम्पल भी हमने आपको उस दिन लगवाया था ना। और बेसिक भी बहुत सारी चर्चा हमने किया था कि कैश बुक क्या है, कौन सा बुक है, कौन सा रियल पर्सनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट है ये, और इसकी बैलेंसिंग कैसे होती है, तीनों साइड की, ये सब हमने चर्चा कर लिया था ना। आज हमें करना था आप लोगों से यहाँ से डबल कॉलम से करना था बात हम लोगों को ना। अगर हम डबल कॉलम वाली बात करेंगे कि सिंगल कॉलम का हमने बेसिक थ्योरी भी कवर किया और न्यूमेरिकल भी लगवाया और कुछ ऑप्शन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने। आज हम बात करना है हम लोगों को क्या सर, इसका डबल कॉलम वाला बात करें हम लोग। ठीक है, देखो डबल कॉलम की बात करें तो डिस्कस तो थोड़ा हमने कर लिया था पहले से ही, डिटेलिंग आज करते हैं। कह रहा है बिना टाइम वेस्ट किए आइए, इफ along with column with for amount to record cash receipt, यानी कैश कॉलम के साथ साथ कैश पेमेंट अदर कॉलम इज एडेड, यानी एक कॉलम मेरा और बढ़ जाता है। ठीक है कैश कॉलम बनाते हैं कैसे, सिंगल कॉलम सिंपल जो था कैश बुक हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक था सॉरी, जिसमें हम लोग क्या करते थे, सिर्फ उसी अमाउंट का कैश कॉलम हम लोग बनाते थे। डेबिट में भी, क्रेडिट में भी, रिसिप्ट में भी पेमेंट करते थे। कितना पैसा आ रहा है रिसिप्ट डेबिट करते थे और एक कॉलम बनता है अमाउंट का पेमेंट का साइड के लिए। अब उसी के साथ साथ हमको ऐड करना है कॉलम, ठीक है, इस साइड दोनों तरफ ऐड करेंगे हम लोग इस साइड टू रिकॉर्ड द कैश डिस्काउंट, यानी यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को भी ऐड करेंगे हम लोगों को, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव। अगर डेबिट में आता है डिस्काउंट अलाउड, क्रेडिट रिसीव होता है, तो अलाउड रिसीव करना है और दोनों हमें रिसीव करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग डिस्काउंट रिसीव और अलाउड भी ऐड करेंगे और आपसे कहा गया है यहाँ पर, और अब कॉलम ऑन डेबिट साइड, हेलो, तो थोड़ा showing bank receipt and another column credit side showing payment थ्रू बैंक। ठीक है, इट इज़ अ डबल कॉलम कैश बुक, यानी हमने बताया था आपको सबको कैश कॉलम के साथ साथ हम डिस्काउंट भी जोड़ सकते हैं या फिर बैंक कॉलम भी जोड़ सकते हैं डबल के रूप में जगह चाहे तो यार डबल कॉलम इज आइदर कैश विथ डिस्काउंट और कैश विथ बैंक कॉलम भी जोड़ सकते हैं टैक्स लेने के लिए, उसको बोलते हैं डबल कॉलम। ठीक है, तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखेंगे हम लोग, थोड़ी चर्चा आगे करते हैं हम लोग अगर डबल कॉलम वाले बात में। तो इसकी जो बैलेंसिंग वाली बात थी हमारी, तो बैलेंसिंग की बात हमने आपको लास्ट क्लास बताया था, जो बैंक कॉलम का जो बैलेंस चलता है, तो बैंक कॉलम का, कैश कॉलम का और डिस्काउंट कॉलम का, दोनों तीनों का बैलेंस हम बता दिया था हमने आपको। हमने क्या बताया था हमने आप लोगों को, याद कीजिए आप लोग, बताएंगे जरा अमन जी, क्या बताया था हमने आपको बैलेंसिंग के बारे में, कि बैलेंसिंग जो करते हैं हम लोग, तो कैश जैसे कैश बुक बना लिया हमने, जब बैलेंसिंग करनी होगी तो कैश बुक का कैश कॉलम का बैलेंस ऑलवेज डेबिट आता है। डायग्राम पूरा मेरा बना हुआ था, पिछले क्लास में हमने कवर कर रखा है, ना हो तो आप बैकअप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कैश बुक के कैश कॉलम का बैलेंस जो होगा ऑलवेज डेबिट आएगा, हमेशा, क्रेडिट कभी नहीं हो सकता। कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों आ सकता है। ठीक है ना, दोनों ऑप्शन आया अगर, बताइए कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस डेबिट आएगा या क्रेडिट आएगा, तो आप क्या बताएंगे। हम लोग अगर डिस्काउंट कॉलम की बैलेंस की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्काउंट कॉलम का बैलेंस होता ही नहीं है। डिस्काउंट कॉलम का सिर्फ और सिर्फ टोटलिंग की जाती है, डेबिट का टोटलिंग कर दो डेबिट साइड में, डिस्काउंट आउट हो जाएगा और क्रेडिट जोड़ दो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। इसकी बैलेंसिंग नहीं करते। ठीक है ना, 3 बात आपको ध्यान रखना होगा अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको। चलिए, तो अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। बैलेंसिंग हमने डिस्कस कर लिया था आपसे। अब इसके एग्जांपल एक और आ रहा है, सामने में आ रहा है, गणेश कमेंस किया बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक, 2000 कैपिटल लगाया एंड ही हैड फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ 2017। ठीक है, आइए देखते हैं इन्होंने क्या किया है, फर्नीचर परचेस किया है। ठीक है ना, जब इन्होंने फर्नीचर परचेस कर लिया तो क्या होगा, और
इन्होंने क्या किया है, कैश पेमेंट किया होगा। तो जो जो आपने पेमेंट किया है, जो परचेज किया होगा, वो सब क्या होगा, आप इंटीजर पास करेंगे। हम लोग इंटीजर पास करेंगे, क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, साइड भी क्या करनी पड़ेगी हम लोगों को, जितनी पैसा पेमेंट करेंगे तो पेमेंट साइड जाएगा, जो कैश रिसीव करेंगे, हमें ध्यान सिर्फ कैश को देना है। कैश आ रहा है सब आप रिसीव डेबिट करिए, जितना कैश जा रहा है सब आप क्रेडिट करिए। अब डजंट मैटर रेवेन्यू है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसीव से मतलब नहीं हमको, बस कैश से मतलब है। कैश आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करना है, रिसीव और पेमेंट करना हम लोगों को है। तो ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ पर। इन्होंने फर्नीचर परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, गुड्स सेल भी किया है, ठीक है ना। तो ये सब आप डिसाइड कर लीजिए कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बताइए हमको। अगर फर्नीचर परचेज करेंगे तो पैसा क्या होगा, आएगा कि जाएगा, जाएगा, तो सामने इसकी एंट्री क्रेडिट में होगी। और गुड्स परचेज करेंगे तो भी क्या होगा, पैसा जाएगा, तो इसकी एंट्री क्रेडिट में होगी। गुड्स सेल करेंगे पैसा आएगा, इसकी एंट्री डेबिट में होगी। और क्या करें, पेड कैश टू राम मोहन करेंगे तो पेमेंट किया हमने तो क्रेडिट में होगा, जा रहा है। ये आपको ध्यान देना है हमको। पेड फॉर, ये पेटी कैश एक्सपेंस है, ये भी पेमेंट पैसा गया है, बाई कर दिखाएंगे हम बाई साइड में। परचेज, ये क्या लिखा है, कैश परचेज किया हमने, गुड्स पर किया होगा, बाई साइड में पैसा जा रहा है। पेड किया लेबर को, बाई साइड में पैसा जा रहा है। और सर आगे बढ़ जाइए आप। अच्छा थोड़ा कम आगे बढ़िए सर, इतना ऊपर मत जाइए, थोड़ा नीचे आइए। ठीक है बच्चे आ गए, कितना बोलती हो तुम आगे। फिर क्या हो गया, ही अलाउड डिस्काउंट, 10 पे दिया हुआ है। अब डिस्काउंट अलाउड है ना, अलाउड मतलब क्या, हमने दिया होगा, पेमेंट किया है, हम किसी को पेमेंट किया करें, डिस्काउंट रिसीव होगा या डिस्काउंट अलाउ करेंगे, ठीक है ना। तो हमको जब बताना पड़ेगा कि लिखा ना, पेड कैश टू राम मोहन 560, ही अलाउड डिस्काउंट, उसने डिस्काउंट को अलाउ किया है, इसका डिस्काउंट मिला या हमने दिया, कन्फ्यूज कर रहा है। हमने अलाउ किया या उसने अलाउ किया, ही अलाउ, उसने अलाउ किया तो इसका डिस्काउंट हम नीचे अपने कर रहे हैं ना, तो हमें डिस्काउंट, ये हमारे लिए रिसीव है अलाउड है, ये हमारे रिसीव है। जानबूझ के उल्टा कहा जा रहा है आपसे, बोला है ही अलाउड, ताकि आप अलाउ समझ लें। तो यहाँ पर ध्यान देना, अलाउ नहीं ही पर, उसने अलाउ किया है, मतलब हमारे लिए क्या है, बेनिफिट हो गई, हमको तो मिलेगा ना डिस्काउंट। चलिए, तो जब मिलेगा तो अलाउ में भेजेंगे इसको हम लोग। फिर क्या बोला आपसे, रिसीव कैश फ्रॉम, कहाँ गया ये, कृष्णा एंड कंपनी से मिला पैसा, और अलाउड डिस्काउंट, अब क्या हो गया, ये हमें अलाउ किया है वो अलाउ किया। फिर देखो, रिसीव कैश फ्रॉम कृष्णा कंपनी, कृष्णा से क्या कैश मिला हमको और डिस्काउंट में अलाउ कर दिया उसको, क्या मतलब है, हमने अलाउ किया है, ये हमारे लिए क्या है, लॉस हुआ, हमने डेबिट करेंगे उसको, वो हमें रिसीव का, दोनों अलाउड अलाउड लिखा हुआ है, आपको समझना पड़ेगा। कहाँ लिखा दिया अलाउड, कहाँ लिखा दिया अलाउड, हम अभी ये कृष्णा वाला पढ़ रहे हैं ना बेटा, रिसीव कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी अलाउ डिस्काउंट, कहाँ दे लिखा है, नहीं लिखा है ना। तो आपको यही समझना पड़ेगा कि अलाउ कौन कर रहा है, खाली अलाउ देख के मत भाग जाओ कि अलाउ किए डेबिट नुकसान लॉस होगा हमारा, डेबिट कर दो, नहीं, आप देखो अलाउ कौन किया, वो जानबूझ के परेशान कर रहा है आपको, वहाँ पर वो रिसीव भी कह सकता था, लेकिन वो जानबूझ परेशान कर रहा है, वो उसने अलाउ किया, इसका मतलब हमको रिसीव हुआ, अलाउ समझ के तुम गड़बड़ कर दोगे, दूसरा संतिक लगा दोगे आप लोग। ध्यान रहे, अलाउ से मतलब नहीं हमको, बाकी चीजों से भी मतलब हमको है। फिर आई हो गया, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, ये नेटवर्क क्या सामने है तुम्हारे, हम नो प्रॉब्लम। या फिर पेड किया गया अलियंस सन्स को, ठीक है, और फिर लिखा है दे अलाउड, तो यहाँ आ गया दे अलाउड, हमने पे किया है, उसने अलाउ किया, इसका मतलब हमें क्या रिसीव होगा हमारे लिए एक तरीके से, ठीक है। हाँ, और तुम अच्छे से जानते हो कैश का डिस्काउंट के साथ बड़ा अच्छा एक नाता है, बड़ा अच्छा एक रिश्ता है, ठीक है, कैश और डिस्काउंट का एक गजब का रिश्ता है। असल ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो इसको रोक करके थोड़ा सा हम क्या करें, बता दें इस रिश्ते को भी। भाई कैश डिस्काउंट जो रिश्ता है, एक गहरा सा नाता है, बढ़िया रिश्ता है, लोग का है, गजब का। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, अंकिता पूछ रही है सर रिश्ता क्या कहलाता है, जो आप बता रहे हैं, ठीक है। तो आओ अलग से हम चर्चा कर लेते हैं, कैश और डिस्काउंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। तो एक होल्ड कीजिए, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ भी आपको। हेलो, दिखा आपको, मेरी आवाज आ रही है आपको ना,
देखिए डिस्काउंट के बारे में जो पहले समझ लिया जाए हम लोग, एक तो अलग से हम चार्ट बना के रखे हुए हैं, टाइम बचेगा आपका। इसके पहले भी आपको बता चुके थे, यहाँ एक बार फिर रिवाइज कर दें आपको हम। डिस्काउंट के बारे में कहा गया सर डिस्काउंट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है ना। देखो डिस्काउंट टू टाइप्स के होंगे, एक आएगा ट्रेड डिस्काउंट, एक आएगा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, नो एंट्री, आपको बताना चाहिए बात को। ट्रेड मतलब क्या होता है, जस्ट लाइक बार्गेनिंग की ट्रेड हो जाए। जैसे हमने कभी किसी से कोई सामान पूछा, कोई शॉप पर चढ़े, उसे एक शर्ट पसंद आया, चढ़े दुकान पर, किसी शर्ट की दुकान पर, हमें एक शर्ट परचेस करना था, हमने पूछा शर्ट कितने का, उसने कहा भाई 2000 रुपये का। हमने अच्छा ठीक है, हम शॉप पर जाने लगे, वापस जाने लगे, तो दुकानदार रोकता है ना, फिर उसने क्या हुआ, अच्छा ले लीजिए, आपको हम जो है 1800 में लगा देंगे, जो छोड़ देंगे। अभी हम कुछ बोले ही नहीं, और हम वापस जा रहे थे, वो खुद से कम करने लगा, या हम भी मोल भाव करिए हम 1500 में लेंगे, बोलिए, तो अच्छा ठीक है। यानी जो तय हुआ ना हमारा 2000 बताए थे, अब डन हो जाए, सौदा तय हो जाए, बिक जाए, ट्रेड हो जाए, उसके लिए मोल भाव हुआ, क्या हो गया 1500 में रुकी गाड़ी आकर के तय हो गया। तो जो 500 छोड़ दिया उसने, ये क्या था, ट्रेड डिस्काउंट था, ये ट्रेड डिस्काउंट था। इसकी नहीं होती कि जब बिलिंग की जाएगी, बिलिंग की 2000 लिख के 500 लेस करेगा वो, या बिल 1500 में दिखाएगा, क्योंकि 1500 तय हुआ हमारा आपका। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट उसने दिया था जो सिर्फ ट्रेड हो जाए, और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, सिर्फ ओनली अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट विल बी डिडक्टेड। 2000 कहा था, 500 लेस कर दो, बिलिंग कितनी होगी, 1500 होगी। तो ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ लेस होगा, इसकी काउंटिंग एंट्री कुछ नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान रहे आप लोग को, याद रखिएगा। और जब क्योंकि यहाँ भी आएगा, अभी कैश काउंट और ट्रेड दोनों आ जाएगा, ट्रेड आएगा एंट्री नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ अमाउंट लेस करेंगे। और कैश काउंट जब आएगा तो कैश काउंट क्या होगा, इसकी एंट्री होगी, ठीक है ना। एंट्री विल बी देयर एट टाइम ऑफ द पेमेंट, जब पेमेंट आप करेंगे तभी एंट्री इसका मिलेगा। हम देखिए जब आप पेमेंट करोगे, कैश दोगे, तभी डिस्काउंट मिलेगा। आप कैश पेमेंट नहीं करेंगे तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। कैश डिस्काउंट तभी मिलता है जब हम उसको हम कैश पेमेंट करते हैं, ठीक है, बात इतनी बात क्लियर हो गई। हम जब कैश पेमेंट करेंगे तो कैश डिस्काउंट को मिलेगा। डिस्काउंट दो होता है ये वाला कैश, एक होता है डिस्काउंट अलाउड और दूसरा होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। अभी हमने देखा जो अलाउड है इसको हम डेबिट करेंगे, इट विल बी डेबिटेड, और जो रिसीव्ड है इसको हम क्रेडिट करेंगे, इट विल बी क्रेडिटेड। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप चाहे नोट भी कर सकते हैं, जो लोग चाहें। इतनी बात क्लियर है आपको, नहीं क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई आपको? उसको और छोटा कर दें हम आपको, आप चाहे इसका, हमने अपने बोर्ड पर बनाया है, इसको अपने हाथ से बनाया, आप भी चाहे अपने पेन से बनाइए कॉपी पर, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में बना लीजिएगा, ठीक है। इतना हो गया होगा आप लोग का। यानी डिस्काउंट मैटर ध्यान रखो, एक बात समझ में आ गई, सर जहाँ कैश डिस्काउंट कभी आएगा जब कैश पेमेंट होगा। तो एक बात आपको और समझ लेना होगा, जिस साइड में कैश जाएगा डिस्काउंट भी उसी साइड में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि सर इनका एक गजब का रिश्ता है। क्या रिश्ता है सर? और वो रिश्ता सर क्या कहलाता है, ये भी आप बताइए पहले, तभी हम लोग मानेंगे। अच्छा क्या चीज़? देखो हाँ, ये कैश और डिस्काउंट क्या कहते हैं, ये बोलते हैं सर हम क्या हैं, हम जो है इन लोगों दोनों, ध्यान सुन लो, कैश और डिस्काउंट के दोनों के बीच में गजब की दोस्ती होती है, ठीक है ना। इन लोगों का जन्म जन्म का साथ होता है, ठीक है। ये लोग क्या है, एक दूसरे के लिए बने हैं, यूँ समझ लो। तो इनको कभी भी जुदा नहीं करना, नहीं तो क्या पड़ेगा, पाप पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए कभी भी एंट्री में अलाउड है, रिसीव है, तो देखिए कंफ्यूज कर रहा है, परेशान कर रहा है। अगर दिमाग वहां से ना लग पाए आपका, एकदम शॉर्ट तरीका आप समझिए शॉर्टकट में, कि कैश और डिस्काउंट का गजब का रिश्ता है, बहुत गहरी दोस्ती है। इन लोग कभी भी अलग अलग नहीं जी सकते, ठीक है ना। जहां पर बस कैश जाएगा वही डिस्काउंट जाएगा। आप खाली बस कैश को ध्यान दीजिए कि मेरा कैश किस साइड में जा रहा है, कैश रिसीव साइड जा रहा है या कैश पेमेंट साइड जा रहा है, किसी भी ट्रांजेक्शन में बस कैश ध्यान दो। जिस साइड में कैश जाएगा चुपचाप डिस्काउंट भी वही लगा चिपका दो, कभी गलत नहीं होगा। यही इसी चैप्टर में नहीं, पूरे अकाउंट की बात कर रहे हैं, हर जगह एवरीवेयर, एकदम शॉर्टकट से। आप डिस्काउंट मान चलो ऑलवेज, हमेशा है, कभी भी तुम खोजना कैश अगर डेबिट में आया है उसी से कंबाइंड डिस्काउंट क्रेडिट में कभी नहीं जाएगा। ये हमेशा सिस्टम है, हमेशा। अगर कैश डेबिट पे गया है तो डिस्काउंट भी डेबिट जाएगा, अगर कैश क्रेडिट गया है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए उस एंट्री में। हम कंबाइंड की बात कर रहे हैं, सेम ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, अलग अलग बात नहीं कर रहे हैं। सेम ट्रांजेक्शन होगा, जिस अगर कैश डेबिट जा रहा है उसके साथ डिस्काउंट लगा हुआ है, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट ही होगा। अगर कैश डेबिट क्रेडिट जाएगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट ही होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि कैश और डिस्काउंट के आपस में क्या है, गजब की दोस्ती है, गहरी वाली, ठीक है ना। नहीं समझ में आया?
समझिए। चलो, तो इसका मतलब अब अलाउड है या जो भी है हम लोग वहाँ समझेंगे, कैश ध्यान देंगे। अब बोलते हैं हम कैश पेमेंट कर रहे हैं, हमने कहा कैश पेमेंट कर दिया हमने, कैश पेड टू अमन 10,000 रुपये एंड डिस्काउंट 100 रुपीज़। अब अलाउड है रिसीव कुछ नहीं कहा इसमें, तो हम क्या माने, क्यों दिमाग लगाएंगे, क्यों परेशान होंगे हम बस ये बोल लेंगे कि कैश पे कर रहे हैं ना, हम अमन डेबिट टू कैश इंटर पास करेंगे। कैश कहाँ गया, टू साइड में गया, अमन डेबिट टू कैश, हम डिस्काउंट उसी लगा देंगे, टू डिस्काउंट, अमन डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। हम बोलेंगे कैश रिसीव फ्रॉम तनु, हम क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू तनु। अगर डिस्काउंट यहाँ रहेगा तो जहाँ कैश वहाँ डिस्काउंट, बस इस बार। अब अलाउड है रिसीव्ड है, जिसका अंजाम खत्म करो। उसका बड़ा कंफ्यूजन होता है, नहीं समझे रहोगे ना, क्योंकि समझने के बावजूद भी गलतियां हो जाया करती हैं। उस एग्जाम की दिखाना पड़ा हमारा, अलाउड रिसीव समझ गए, एग्जाम पैसा भी तो रहता है। वहाँ एग्जाम हॉल बैठे थे, वहाँ पर ध्यान नहीं दिया, मेरा गया लिखा था ही अलाउड, हम समझ रहे हैं ही अलाउड कर दिया हमने, तो घबरा गया। ही अलाउड है मतलब उसने अलाउड किया, मतलब मेरे रिसीव हो गया ना वो, तो हम कैश ध्यान दे देंगे, जिसका हम यहाँ पे उसका चला जाएगा, चिपका दो, काम खत्म। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। चलिए इसका ये अब देख लेते हैं सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या कहता है? सर थोड़ी देर के लिए आप सर पीछे हट जाइए, सोल्यूशन कम दिख रहा है, पूरा दिख जाएगा हमको। ठीक है बेटा, अब आपको मेरी वैल्यू नहीं है, दीजिए, हम पीछे हट जा रहे हैं। आइए सोल्यूशन पूरा देख लीजिए आप। यहाँ देखो इसने यही काम किया, क्या किया इन्होंने, देखो पहली बात तो जब बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश डेबिट टू कैपिटल, क्वेश्चन क्या हो गया, कैश रिसीव आ रहा है, रिसीव हुआ ना, कैश डेबिट हुआ था तो टू कैपिटल आ गया, तो डाल दिया हमने इसका कैश कॉलम में। एक बनाया हमने कैश कॉलम और दूसरा बनाया हमने डिस्काउंट कॉलम, ठीक है ना। डिस्काउंट कैश बनता है, दोनों तरफ बन गया, हमने दो कॉलम बना रहे हैं हम लोग। ये होगा, इसको बोलते हैं डबल कॉलम कैश बुक। डिस्काउंट कॉलम अलग चलेगा, अमाउंट कॉलम कैश का अलग चलेगा, ठीक है ना। अब सेल किया था, पैसा आएगा, इसलिए हमने क्या किया, सेल में पैसा डाल दिया। फिर पैसा रिसीव हुआ था कृष्णा से, तो रिसीव डेबिट भी जाएगा, डेबिट किया, और डिस्काउंट भी उसके बगल में ही बस लिख दिया। डिस्काउंट के अलग से नहीं लिखना एंट्री, बस उसका पैसा भरे, उसके साइड में तुरंत क्या कर दिया हमने, डिस्काउंट भी यहीं पर लिख दिया, अलग से हमें नहीं करना है, उसी में लिख देना, लिख दिया अलग से। फर्नीचर परचेज किया तो पैसा भाई में जाएगा, भाई परचेज कर लिया। और गुड्स परचेज किए थे, वो भी पैसा गया, भाई में गया। राम मोहन पेमेंट किया था 560 रुपये, बस राम मोहन कैश कॉलम में लिखो, और डिस्काउंट दस में दिया था, जिस साइड में कैश जाएगा डिस्काउंट भी वही जाएगा, डिस्काउंट वही डाल दिया हमने, काम खत्म हो गया। फिर एक्सपेंसेस की बात करें, एक्सपेंसेस पे भी पैसा जा रहा है, आउटगोइंग आउटफ्लो हुआ, यहाँ भी परचेज किया, पैसा गया, पेड हो गया, पेमेंट चला गया। वेस्ट पेमेंट किया हमने, अली इंश्योरेंस को पेमेंट किया, वहाँ डिस्काउंट थी, जब पेमेंट करोगे डिस्काउंट क्या हो जाएगा, उसी साथ साथ डिस्काउंट बगल में आ जाएगा तुरंत, जिस साइड में कैश उसी साइड में डिस्काउंट, बस सीधी सी बात। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ज़्यादा सोचो नहीं, क्योंकि मेरे पास दिमाग तो कम है, मेरा बहुत कम दिमाग है, मेरे पास दिमाग तो है ही नहीं। हम तो आप लोग सीखते हैं, यही काम हल्का काम कर लेते हैं, क्यों अमन भैया कुछ सिखाएंगे हमको आप? चलिए अब इसके बाद इसकी हम बैलेंसिंग करेंगे। अब जब बैलेंसिंग करेंगे हम लोग, कैसे बैलेंसिंग करना है भाई, आप देखो कैश कॉलम का बैलेंसिंग होगी, हमने कहा था ना, इसका बैलेंस ऑलवेज क्या होगा, चलता डेबिट बैलेंस, तो जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट साइड में आएगा। हमने बताया था आपको, अगर बैलेंस बाई साइड में आ रहा है, ठीक है ना, तो आपने कहा सर तो आपने कहा डेबिट आएगा, ये तो बाई में आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये होता है अगर बैलेंस किसी भी लेजर में, कैसी बुक में नहीं, किसी भी लेजर में अगर बैलेंस आपका बाई साइड में आ रहा है, समझ जाओ वो डेबिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, ये आपका डेबिट बैलेंस है। अगर बैलेंस आपका कहाँ आ रहा है, बाई साइड में आ रहा है, इसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। क्यों? क्योंकि डेबिट ज़्यादा होगा ना, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट, डेबिट ज़्यादा हो गया इसीलिए यहाँ पर बैलेंस बना, इसको बोलते हैं हम लोग डेबिट बैलेंस, ठीक है ना। इसको डेबिट बैलेंस समझना। अगर बैलेंस टू साइड में आया होता, इधर टू साइड में, इसका क्रेडिट बड़ा होता, उसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट का बैलेंस, डेबिट का बैलेंस क्रेडिट बनेगा, ठीक है, इसको डेबिट बोलेंगे। और आप दोनों जोड़िए, जो डिफरेंस आया उसको बंद कर दीजिए, तो डिफरेंस आपका आया 675 का, उसको आगे बंद करिए। यहाँ तक क्लियर है बात? अब रही बात डिस्काउंट कॉलम, ये कॉलम बंद हो गया, दोनों तरफ हमने क्या कर लिया, टोटलिंग कर लिया, 3550 से दोनों जोड़ा, इधर का कम आया होगा, डिफरेंस क्या आ गया, घटा दिया, उसको बेहतर बैलेंसिंग आ गई हमारी 675 रुपीज़ की। अब रही बात डिस्काउंट कॉलम की, हमने आपसे कहा था कि देखो डिस्काउंट कॉलम की बैलेंसिंग नहीं होती है, होती ही नहीं है, सिर्फ इसकी टोटलिंग की जाती है। तो इसका डेबिट जोड़ के 20 पे यहाँ टोटलिंग कर दिया, इसका क्रेडिट जोड़ के 18 पे यहाँ क्रेडिट कर दिया हमने, बस छोड़ दो, इसकी कोई भी टोटल बैलेंसिंग ऐसा मत करना कि 20 और 18 दो बैलेंसिंग सब कर दी, दो बैलेंसिंग नहीं, डिस्काउंट वाला बैलेंसिंग नहीं होती है, जरूर कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है आपको यहाँ तक? चलिए अविनाश जी कुछ पूछना है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर।
चलिए ईशा जी सुन पा रही, देख पा रही है, क्लियर है ये बात? अगर वो अगर वो डिस्काउंट वाला डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्ट दिखा आप दिखा दीजिएगा। दीजिए एक बार। अच्छा ठीक है, तुमको व्हाट्सअप भी कर देंगे, घबराओ नहीं, जिसका ना हुआ हो उसको व्हाट्सअप भी कर देंगे। अब आइए थोड़ी सी इसको समराइज कर लिया जाए। जितनी बातें हुई हैं एक ही चीज़ बार बार हम लोग कर रहे हैं, इसी का हम लोग समराइज कर लें। देखो फिर से लिख के क्या बताया, पहला समराइज में क्या करेंगे हम लोग, पहला पॉइंट, द डिस्काउंट कॉलम इन द कैश बुक आर टोटल, ठीक है ना, इसकी सिर्फ टोटलिंग की जाती है, बैलेंसिंग नहीं की जाती है, ठीक है ना। देन आपने क्या कहा आपसे, फिर दे आर नॉट बैलेंस्ड, इसको बैलेंस नहीं किया जाता, और दे आर टोटल आर इंटर डिस्काउंट रिसीव पेड और अकाउंट इन द लेजर अकाउंट। आप डिस्काउंट रिसीव या पेड अलाउड या रिसीव में पुशिंग कर देंगे इसी अमाउंट से, एक तरफ जो डेबिट वाली की हो डिस्काउंट अलाउड का पूरा काम करेगा, तो डेबिट में जाएगा, और जो रिसीव पे की हो वो डिस्काउंट रिसीव का काम करेगा, ठीक है ना। तो सिर्फ इस टोटलिंग की जाती है, ये बात हमने आपको कल भी लिखवाया था, एक डायग्राम बनवाया था, आज फिर बता दिया हमने। सर एक नोट भी दिख रहा है मेरे सामने, नोट क्या है सर, नोट ये हमसे कह रहा है द पर्सन हु पेज is credited by both the cash paid by him, the discount allowed to him, ठीक है, वो बोल रहा है ना, दोनों का पेड कर दीजिए, जहाँ पर्सन जो पे करे उसके साथ डिस्काउंट लगाइए, और सिमिलरली द पर्सन whom payment is made debited both amount paid the discount allowed by him, ये तो बताया हमने अभी आपको कि जहाँ कैश रहेगा वहीं साथ साथ डिस्काउंट रहेगा, और वो पर्सन बाई में डिस्काउंट बाई में, टू में डिस्काउंट भी टू में साथ साथ जाएगा। ये सारी बातें क्लियर हो गई हो तो आप हमको बताइए, इतनी बात अगर आप क्लियर हो गई हो, उसमें कोई डाउट हो किसी को तो यहाँ तक हमसे पूछ सकता है, आप यहाँ हमसे पूछ लीजिए, अगर आप क्लियर हो गया हो तो इसके बाद फिर हम शुरू करेंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक की बातें अगर आप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई हो बच्चा तो बता दो, तो हम फिर ट्रिपल कॉलम शुरू करेंगे। कोई भी क्वेरी मन में आ रही हो तो पूछ लो हमसे डिस्काउंट का, बोलो एनी प्रॉब्लम, कुछ क्वेरी आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ट्रिपल कॉलम में क्या होता है, हम फिर आपसे कह रहे हैं, अगर आपको कोई सिंगल कॉलम में डबल कॉलम में किसी प्रकार की कोई अगर आपको दिक्कत आ रही हो, बैलेंसिंग करने में दिक्कत आ रही हो, कोई पॉइंट न समझ में आया हो, तो एक बार आप फिर बोलिए आप लोग, तो हम एकदम क्लियर कर दें आपको, ठीक है। और आप कहें तो इसको हम रोक दें, थर्ड कॉलम आपको लिए हम कल भी शुरू कर सकते हैं, अगर आपको रिवाइज करना है अगर तो हम कल भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए इतना क्लियर है आपको? यस सर। चलिए ठीक है।